एक गांव था, रामपुर। हर साल यहाँ ऐसा मेला लगता जिसका इंतजार दूर दूर के लोग किया करते थे। हर तरफ रोशनी, धूमधाम और खुशियों का माहौल होता। उसी गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था रोशन। रोशन मासूम था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन उसके पिता एक कंजूस व्यापारी। रोशन हर साल मेले के सपने देखता और इस बार तो उसने जिद पकड़ ली। आखिरकार ना चाहते हुए भी पिताजी को रोशन के साथ मेला देखने जाना पड़ा। रोशन अपने पिता की उंगली पकड़े पकड़े चल रहा था और तृष्णा भरी नजरों से मिठाइयों और खिलौनों को देखता जा रहा था। तभी वे जलेबियों की एक दुकान के सामने से गुजरे। बच्चा रह न सका, हट भरे स्वर में अपने पिता से बोला, पिताजी गरम गरम जलेबियां, मैं तो जलेबियां खाऊंगा। नहीं, ये भी कोई जलेबियां हैं? जलेबियां तो थी लाहौर में, एक बार खा लो तो उनका रस जुबान पर 6 महीने तक बना रहता था। खैर इतनी देर में उसे गंडेरियां दिखाई दी। उसने अपने पिता से कहा, जलेबियां नहीं तो मुझे गंडेरियां ही ले दो। नहीं, ये भी कोई गंडेरियां हैं? गंडेरियां तो थी लाहौर में, आज की गंडेरियों में वो रस नहीं है। बच्चा समझ गया कि मेरे पिता इस भरे मेले में से मुझे कुछ लेकर देने वाले नहीं। परिणामतः लड़का चुपचाप पिता की उंगली पकड़े घर जाकर कुछ भी खाए बिना ही सो गया। अगली सुबह माँ ने बहुत कोशिश की। आखिर माँ ने अपने पति को कहा, न जाने आज क्या बात है, लड़का उठ ही नहीं रहा, स्कूल जाने का समय हो चुका है। पिता ने लड़के को झंझोड़ते हुए कहा, उठो रोशन, नहीं तो स्कूल में देरी हो जाएगी। लड़का रोनी सी आवाज में बोला, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। क्या कहा? क्यों नहीं जाएगा तू स्कूल? तुझे पता भी है कितना खर्चा आता है तेरी पढ़ाई पर। यह भी कोई स्कूल है? स्कूल तो होते थे लाहौर में, वहाँ तो आदमी बिना पढ़े विद्वान बन जाता था। बेवकूफ, तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तेरा बाप हूँ मैं। आजकल के डैडी भी कोई डैडी है? डैडी तो होते थे लाहौर में। यह सुनकर पिता की आंखें खुल गई और उसे समझ आ गया कि जो बीज हम डालेंगे वह हमें काटना भी अवश्य पड़ेगा। यदि हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की आशा रखते हैं तो हमें भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा।